हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एडमिशन्स को लेकर के कल अपडेट दी थी और बताई थी 10 अप्रैल के पेपर में कि जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है रेगुलर कोर्स में वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 25 अप्रैल से। तो मैंने कल के वीडियोज़ में आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। इसके बाद मैंने दूसरी वीडियोज़ दी जिसमें मैंने आपको बताया रेगुलर कोर्स के बारे में नहीं, मैंने आपको बताया वोकेशनल कोर्स के बारे में, और जिसमें मैंने बताया कि वोकेशनल कोर्स में एडमिशन की क्या पूरी कहानी है, कैसे आपका एडमिशन कंप्लीट होता है। साथ में ये भी मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ कॉलेज है, कितने सारे सीटें हैं, सीट क्या है, प्रोसेस क्या है, कितने मेरिट लिस्ट आते हैं, क्या स्लाइड अप के ऑप्शन है, मतलब अगर आपको पसंद वो कॉलेज नहीं आता है जिसमें आपका नाम आता है, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो क्या उसकी आगे की प्रक्रिया है। तो लाजमी सी बात बनती है कि आपके सवाल अब उठेंगे रेगुलर कोर्स को लेकर के, यानी बीए बीएससी बीकॉम के एडमिशन्स को लेकर के, कि आखिर जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो बीए बीएससी बीकॉम का एडमिशन होना है 2023 में, उसके क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा, साथ में इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस है इसमें कितने मेरिट लिस्ट आएंगे और एडमिशन के लिए क्या ज़रूरी स्टेप है, कहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ इस वीडियो में। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कमेंट्स या क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं आपके उस सवाल के जवाब में दे सकूँ। बात करते हैं इस प्रोसेस के बारे में, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लेकर के। तो जैसा कि कल आपका पेपर का अपडेट आया था, जो कि आपको पेपर पीछे दिख भी रहा होगा, ये पेपर का कटिंग था जिसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो यूजी का एडमिशन है, यूजी के रेगुलर कोर्स के एडमिशन और वोकेशनल कोर्स दोनों के बारे में बताया गया था। इसलिए वहाँ पे लिखा गया था कि यूजी के एडमिशन 2023 का जो प्रोसेस है वो आपका 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। सेपरेट में बात कर रहा हूँ रेगुलर कोर्स के बारे में। रेगुलर कोर्स करने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम, यानी आर्ट्स के किसी भी पेपर में आप एडमिशन लेते हैं तो आप बीए के फैकल्टी में आते हैं। अगर आप साइंस के किसी भी पेपर में, जैसे बीएससी आप करते हैं फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, तो आप आते हैं बीएससी में। तो अगर आपका बीए का पेपर है, बीएससी का पेपर है और बीकॉम में अकाउंटिंग ग्रुप है, फाइनेंस ग्रुप है, ये सारे ग्रुप में आप एडमिशन लेते हैं तो आप आते हैं रेगुलर कोर्स में। तो कहने का मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2023 में, यानी अगर आपने 2023 में पास आउट हुए हैं, अगर आप 2023 में अपना क्लास 12 को कंप्लीट किए हैं, या अगर आप इससे पहले आप 2023 क्लास 12 को कंप्लीट किए हैं और आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो क्या इसके प्रोसेस रहने वाले हैं। चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले मैं बेसिक प्रोसेस के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपको पता करना होता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आखिर ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 25 अप्रैल से। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई कहाँ करना है, पाटलिपुत्र के साइट पे। अप्लाई करने के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है ये मैंने आपको कल बताया था और आई बटन पे आपको दिख भी जाएगा या वीडियो के लास्ट में आपको मिल भी जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स के सारे क्वेरीज खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि जब डेट निकलेगा, डेट आपका 25 अप्रैल से, आपको करना है अप्लाई। अप्लाई करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये आपको पता चल गया। तो आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के टाइम में आपको 300 रुपये का चार्ज आपको पे करना पड़ता है। यानी कितना चार्ज आपको पे करना पड़ता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अप्लाई करने के टाइम में कुछ आपको कॉलेज चूज करना होता है। हालांकि कौन सा कॉलेज चूज करना है इसके बारे में भी मैं आपको वीडियोस ला करके बताऊंगा कि साइंस के फैकल्टी में कौन टॉप कॉलेज है, मैथ के फैकल्टी मतलब आर्ट्स के फैकल्टीज में कौन टॉप है, अकाउंट के फैकल्टी में कौन टॉप है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं एएन कॉलेज में एडमिशन लूँ, बहुत सारे गर्ल्स कैंडिडेट चाहते हैं कि मैं जेडी वुमेन्स में कॉलेज में एडमिशन लूँ, बहुत सारे चाहते हैं कि मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में लूँ। तो इस तरीके से हर कॉलेज का अपना अपना क्रेज़ है, हर जगह के अपने अपने पॉपुलैरिटी है। और अच्छे कॉलेज के लिए सब कोई परेशान होते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स को लेकर के सब कोई चाहते हैं कि मेरा एडमिशन उस अच्छे कॉलेज में हो जाए। तो मैं अच्छे कॉलेज के लिस्ट के बारे में भी वीडियोस ला करके आपको बताऊंगा। तो ये आप क्या करते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप 300 रुपये का चार्ज पे करते हैं। चार्ज पे करने के साथ साथ में आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चूज करते हैं। यानी आप कॉलेज को चूज करते हैं, यानी आप उसमें 6, 7, 10 कॉलेज के ऑप्शंस को देते हैं जहाँ जहाँ आपका एडमिशन लेने का चॉइस होता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी जैसे ही आपका डेट खत्म होता है अप्लाई करने का, उसके 2 से 10 दिन के भीतर वो क्या करती है, मेरिट लिस्ट को लाती है। यानी बताती है कि आपका किस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया हूँ कि अगर मान लेते हैं आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जॉब आपका क्या है, जॉब के लिए आप जॉब अप्लाई करते हैं तो जॉब अप्लाई करता है, बहुत सारे जॉब जो होते हैं वो होते हैं मेरिट लिस्ट पे, यानी आपके जो परसेंटेज है परसेंटेज के बेसिस पे बनती है। तो जैसे ही आपका जॉब फिक्स हो जाता है तो आपके नाम का एक लेटर निकलता है कि भाई आपका ये नाम है, आपका इस कंपनी में जॉब मिला, आपको ये पोस्ट मिला है। सेम तरीके से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी क्या होता है, जब आप अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने के बाद जब अप्लाई करने का डेट खत्म हो जाता है तो 8 से 10 दिनों के बाद क्या बनती है, मेरिट बनती है, यानी मेरिट लिस्ट बनता है। यानी इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए किसी भी प्रकार का एंट्रेंस का टेस्ट नहीं देना है। यानी बीए बीएससी बीकॉम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो किसी भी प्रकार का आपको एंट्रेंस का टेस्ट नहीं देना है। और जैसे ही आपका मेरिट बनेगा, यानी जो डेट होगा, यानी 8 से 10 दिनों के बाद जब मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको क्या होगा, जहाँ से आपने अप्लाई किया था वहीं पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा आपका
एक लेटर जिसको हम लोग कहते हैं अलॉटमेंट लेटर या कह सकते हैं सिलेक्शन लेटर, यानी आपका सिलेक्शन होता है कॉलेज में, तो वहाँ लिखा रहता है कि यू आर सेलेक्टेड इन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इन दिस कॉलेज एंड इन दिस फैकल्टी, यानी आपको कॉलेज का नाम रहेगा, कौन सा कॉलेज में मिला है, कौन सा पेपर मिला है, ये सारी डिटेल्स के साथ आपका अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाता है। आपका ड्यूटी क्या बनता है कि पहला स्टेप में अप्लाई कीजिए, सेकंड स्टेप में आप अलॉटमेंट लेटर को निकालिए, यानी आप देखिए आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम है या नहीं है, तो आप अपने नाम का अलॉटमेंट लेटर निकालते हैं। थर्ड स्टेप में आप उस कॉलेज में विजिट करते हैं, या बहुत सारे कॉलेज में विजिट करने की प्रोसेस भी नहीं है, वहाँ पे जो एडमिशन है यानी उस कॉलेज की जो एडमिशन की पूरी प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होता है ऑनलाइन उस कॉलेज के साइट पे। तो आप डायरेक्टली जाते हैं उस कॉलेज की साइट पे, जिस भी कॉलेज की में आपका सिलेक्शन होगा, जैसे मान लेते हैं एज एन एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन होता है एएन कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो वो क्या करेगा, एएन कॉलेज के साइट पे जाएगा और एडमिशन के प्रोसेस कंप्लीट करेगा, यानी एडमिशन के लिए आप कॉलेज की साइट पे जाकर के ऑनलाइन एडमिशन ले लेगा। ऑनलाइन एडमिशन लेने के बाद उसका थर्ड स्टेप, उसके चौथा स्टेप क्या है कि वहाँ से जो पेपर निकलेगा, यानी जब ऑनलाइन आप एडमिशन लीजिएगा कॉलेज की साइट का, तो कुछ आपके रिसिप्ट जनरेट होंगे, यानी कुछ आपके रसीद निकलेंगे, वो रिसिप्ट साथ में आपका जो ऑनलाइन एडमिशन नहीं उसका पूरा फॉर्म और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं क्लास 10 का, जो मैंने कल डॉक्यूमेंट आपको बताया, सारे डॉक्यूमेंट के साथ अब आप चले जाते हैं कॉलेज में, और कॉलेज वाले डेट निकालते हैं कि डेट आपका किस चीज़ के लिए, पेपर वेरिफिकेशंस का है। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट निकालता है कॉलेज, आप उस डेट पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और इस तरीके से आपके एडमिशन के प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर इसमें पूरे प्रोसेस के बारे में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं इंपॉर्टेंट बातें के बारे में बात करूँ तो एक एक करके समझते हैं बातों के बारे में। सबसे पहली बात कि जब आपका अलॉटमेंट आता है, यानी मान लेते हैं कि आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपका अलॉटमेंट आया, अलॉटमेंट आने के बाद आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया, मान लेते हैं आपने चॉइस किया कि मेरे को एएन कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपको मिल जाता है बीडी कॉलेज, तो आप सोचते हैं कि मेरे को एएन कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मैं क्या करूं। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने नियम भी बनाया, नियम क्या है, स्लाइड अप का, यानी आप एडमिशन ले लीजिए और फिर क्या कर दीजिए, स्लाइड अप कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, जब आपका सेकंड लिस्ट आएगा तो आपको कॉलेज चेंज कर दिया जाएगा अगर आपका नंबर मैच करेगा तो ये जो पूरी स्टोरी वो किस पर डिपेंड करती है, आपके क्लास 12 के परसेंटेज पे, यानी आपका जितना क्लास 12 में अच्छा परसेंटेज उतने आपके ज़्यादा चांस एडमिशन होने के, यानी जितना आपका ज़्यादा परसेंटेज उतना आपके ज़्यादा चांस। और इसमें टोटल नंबर ऑफ लिस्ट के बारे में बात किया, कितना लिस्ट आता है इसमें, तो पहला लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, यानी पहला मेरिट लिस्ट आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, चौथा मेरिट लिस्ट आएगा, और लास्ट में एक आपका एडमिशन होता है जो कि कहलाता है स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस, या लास्ट के एडमिशन को आप लोग कह सकते हैं कैजुअल एडमिशन भी, जिसमें जितनी सीटें वैकेंट रह जाती है सारी सीटों की जानकारी एक बार दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को, जहां पसंद होता है वहां उस कॉलेज में जाकर के वो क्या करते हैं, एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेप होती है एडमिशन के प्रोसेस में। रेगुलर कोर्स की जो बेसिक बातें थी मैंने आपको बेसिक बातों के बारे में भी बताया कि कहाँ कहाँ क्या प्रोसेस वो डिफर करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया। और हालांकि इसमें जो एडमिशन्स के टाइम में जो आगे चल करके जो आपको जितने भी सारे प्रॉब्लम्स होंगे, सारे प्रॉब्लम्स के लिए आपके कमेंट्स के लिए, आपके जो प्रॉब्लम्स है आप हमारे प्रॉब्लम्स को शेयर करें कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के मैसेजेस के माध्यम से, ताकि मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं। और जो भी सारे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट होगा मैं आपको ऑन द टाइम आते जाऊँगा और आपको अपडेट देते जाऊँगा। तो इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे एक जो दिलचस्प बात क्या है कि इसमें आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कितना होना चाहिए मिनिमम, ताकि आपका एडमिशन होने का चांसेस ज़्यादा रहे। अगर मैं बात करूँ ये जो परसेंटेज का जो फंडा है कि कितना आपका मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए, तो अगर आपके मिनिमम परसेंटेज के बारे में बात कीजिए तो ऐसे तो नियम बनाई है यूनिवर्सिटी की 45% से अगर आपका प्लस है तो आप समझ लीजिए आप सेफ जोन में आपका एडमिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में हो सकता है। लेकिन अगर मैं टॉप कॉलेज के बारे में बात करूँ कि अगर टॉप कॉलेज जैसे एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके कितने मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए, ताकि ये सारे टॉप कॉलेज में एडमिशन ईजी वे में हो जाए। हालांकि बहुत सारे साइड ऑप्शंस भी है और कई बार एडमिशन्स को लेकर के धांधली के भी सवाल उठते हैं एडमिशन के टाइम में कि टॉप कॉलेज में पैसे दे करके या ऐसे हो करके किसी भी गड़बड़ तरीके से एडमिशन हो गया, मेरिट वहाँ पे काम नहीं आया। ये तो अपनी माइनर सी बात है, ये सारी बात तो होते ही रहती है हर प्रोसेस में। आप जानते हैं कि बिहार की जो सिस्टम है, बिहार के सिस्टम में आप जानते हैं कि एडमिशन्स में ये थोड़ा बहुत होते रहता है, हर जगह कंप्लेंट मिलती है। हालांकि क्या रियलिटी है, रियलिटी को कहना उचित नहीं होगा। तो अगर मिनिमम में बात करूँ परसेंटेज को लेकर के, तो अगर आपका 80% के आसपास है, अगर आपका 80% के आसपास है तो समझ लीजिए आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन तो ईजिली वे में हो जाएगा। अगर आपका 80 to 70% है तो समझ लीजिए मॉडरेट कॉलेज, यानी जो टॉप कॉलेज में नहीं आते बट टॉप कॉलेज के बाद आते हैं, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपका 70 से 50 या 45 तक है तो समझ लीजिए आपका तो एडमिशन होगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत भी होगा। यानी आपको कुछ ऐसे कॉलेज आपको चूज़ करना पड़ेगा जहाँ सीटें ज़्यादा वैकेंट रहती है, या कह सकते हैं जो शहर से दूर के कॉलेज है वैसे कॉलेज में आपको ट्राई करना पड़ता है। और हालांकि 45 से 50% वालों को थोड़ी सी और भी ज़्यादा दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है, तो क्योंकि आपका परसेंटेज कम है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आपको लेना ही पड़ेगा। तो जैसे जो कुछ फर्दर अपडेट आएगा फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैंने आपको कई सारे अपडेट के बारे में मैंने कवर अप किया
और इसमें मैंने आपको मेनली बताया रेगुलर कोर्स के बारे में, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के बारे में। बीए करने का मतलब सारे पेपर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, एलएसडब्ल्यू, सारे पेपर। बीएससी करने का भी सेम मतलब, आपके केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सारे पेपर्स के लिए एक कंडीशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपडेट के साथ हमेशा टच में रहना है, ताकि जैसे ही कुछ भी आए वो आप उसके अकॉर्डिंग काम करें और आपका एडमिशन इस साल सही तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। आपका सेशन बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपका साल गैप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है तो लास्ट टाइम में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कभी कभी वो डेट को मिस कर देते हैं, जैसे वो चॉइस फिलिंग नहीं, मतलब वो काउंसलिंग के लिए जा नहीं सकते हैं, वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, वो डॉक्यूमेंट में मिस्टेक कर देते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे वीडियोस आपको ऑन द टाइम पहले ही डिलीवर कर दिया। अप्लाई करने से लगभग 20 से 25 दिनों में पहले ही बता दे रहा हूँ, ताकि आपको अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।